नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम जो जनसंख्या संगठन हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम भाषाई संगठन की बात कर चुके हैं, साक्षरता की बात हम कर चुके हैं, नगर और ग्रामीण में कैसे लोग रह रहे हैं उससे संबंधित बात कर चुके हैं, लिंगानुपात की बात हम कुछ कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम वो बची हुई चर्चा करेंगे जो जनसंख्या संगठन से संबंधित है और ये चर्चाएं जो है आज हम करने वाले हैं। आज हम धार्मिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में एक बोलबाला लगा रहता है कि मैं इस धर्म का, मैं इस धर्म का, इसलिए कबीर कह के गए, कौन कह के गए? कबीर कह के गए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यानी कि लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी बना के धर्म जो है इसके नाम पर इंसान को अलग अलग बांट दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गिरजाघर बना दिए, लेकिन इंसान एक है। इसलिए कहा जाता है, किसी बहुत अच्छी मूवी का डायलॉग था, मुझे याद नहीं रहा मूवी का नाम, कि एक व्यक्ति का ब्लड काट के दूसरे व्यक्ति का, एक व्यक्ति का थोड़ा सा हाथ या कुछ काट के दूसरे व्यक्ति का काटो, दोनों ब्लड को मिलाओ, मिक्स करके। नाना पाटेकर उसमें कहते हैं कि फिर बता इसमें फर्क क्या है? हिंदू अलग का खून बता, इसमें मुस्लिम का खून बता, ईसाई का बता, जैनी का बता, बौद्ध का बता, कोई धर्म अरम नहीं होता। इसीलिए राज्य जो होता है, देश जो होता है, वो धर्म के मामले में चुप होता है, उससे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं? यानी देश को धर्म के मामले में चुप रहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जहर उगलने का कार्य जो है वो राजनेता ये करते हैं, भुगतना पड़ता है जनता को। भुगतना किसको पड़ता है? जनता को। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो हम ये आरोप लगा सकते हैं कि कोई भी सरकार का जो नुमाइंदा होता है वो इस बात को नहीं कह सकता, कि धर्म के मामले की बात वो नहीं कर सकता। भले आप अपनी कम्युनिटी का विकास करने के लिए, अपने धर्म का विकास करने के लिए राजनीति से हटकर बात कर सकते हो, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज करना गलत होता है। आज ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं मैं, जो एक दिमक बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस धर्म से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो धार्मिक संगठन कहलाता है वो कि किस धर्म के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, ये धार्मिक संगठन कहलाता है। धर्म और भूदर्शियों की बात करेंगे, यानी कि पहले धार्मिक यानी धर्म होता क्या है और किस धर्म के लोग कितने हैं, ये बात करने के बाद भूदर्शी मतलब वो जमीन के किस हिस्से में, यानी भारत के किस राज्य में रहते हैं। भूदर्शी से डर जाते हो आप? डरना नहीं है बिल्कुल भी। भारत के किस राज्य में रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक संगठन होता क्या है, समझिएगा। ये देखो, ये सारे धर्मों के चिन्ह मैंने लिए हैं, ठीक है। धार्मिक संगठन की बात हम कर रहे हैं, सारों के नहीं ले पाया लेकिन कुछ ले पाया, जैसे परस परो परहे जीवनाम, ओम वगैरह, ये सारी चीजें जो है अलग अलग धर्म से रिलेटेड होती है। अगर आप खगोल कर देखे तो सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? मानव धर्म, जिसको कोई अपनाने से कोई नहीं अपनाता, मतलब अपनाने से ही डरते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? मानव धर्म। और जो है भारत में कई लोग धर्म को मानते हैं और उनकी पूजा करने वाले लोग रहते हैं। भारत में कई धर्मों को मानते हैं और कई धर्म वाले लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। जैसे मुस्लिम लोग एकनिष्ठ आराधना, सिर्फ अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म के लोग कई देवी देवताओं को मानते हैं। ईसाई लोग जो है ईसा मसीह को मानते हैं। सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं, ईसाई चर्च की तरफ जाते हैं, यानी कि हिंदू मंदिर की तरफ जाता है, मुस्लिम मस्जिद की तरफ जाता है। अलग अलग धर्मों को लोग यहाँ मानने वाले हैं। भारत में मतपत्र का धार्मिक वितरण अत्यंत असामान्य है। यानी कि मतपत्र का मतलब होता है वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से ये बसे हुए हैं, एक जगह नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं। कुछ राज्यों के अंदर किसी विशेष दल को बढ़ावा देने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि अन्य राज्यों में उस धर्म को बढ़ावा देने वाले लगभग ना के बराबर लोग रहते हैं। यानी कि ये सीधी सी बात है। भूगोल में जब हम पढ़ा करते हैं तो एक सांस्कृतिक कारक पढ़ा करते हैं, एक ऐसा अलाइनमेंट, सांस्कृतिक और धार्मिक अलाइनमेंट हम पढ़ा करते हैं, एक ऐसा तत्व या कारक पढ़ा करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति वहीं रहना पसंद करता है। जैसे आप अपनी क्लास में बैठते हैं तो आप वहीं उसी व्यक्ति के पास बैठना पसंद करेंगे जिससे आपके विचार मिलते हो। आपको हालांकि स्कूल में रहना कितना आ गए, लेकिन उसी व्यक्ति के पास बैठोगे। तो ज्यादातर धर्म के हिसाब से लोग
कम्युनिटी के हिसाब से लोग, रिलीजन के हिसाब से लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहां उनकी कम्युनिटी या उनके रिलीजन या उनके धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कोई अपना मुस्लिम भाई, उसको ईद बनाना है और वो हिंदू वाले क्षेत्र में या बौद्ध वाले क्षेत्र में रहता है, तो वो अपने इस फेस्टिवल को इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसका बस इतना ही कारण होता है कि वो उस क्षेत्र में इसलिए जाना चाहता है, अपने लोगों के साथ, अपने धर्म के लोगों के साथ इसलिए रहना चाहता है कि उस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। अब कोई हिंदू है जैसे कि वो ऐसे एरिया में रहता है जब मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए मंदिर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो अपने दीपावली और होली को एंजॉय नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर हिंदू जो है इस क्षेत्र में है और मुस्लिम जो है हिंदू क्षेत्र में आ जाता है, या बौद्ध ईसाई क्षेत्र में चला जाता है, या जैनी बौद्धियों के क्षेत्र में आ जाता है, या बौद्ध जो है हिंदू क्षेत्र में आ जाता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसको चरच चाहिए पूजा के लिए वो उसी क्षेत्र में जाएगा। जिस लाइब्रेरी में आप जाते हो, कोई व्यक्ति जाता है, उसको गुरु ग्रंथ साहिब चाहिए, इसका मतलब वो सिख है। कुरान चाहिए मुस्लिम भाई, गीता चाहिए हिंदू भाई। तो इस प्रकार से धर्म का जो रिलीजन है, हम जिसको पढ़ रहे हैं, वो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उनके लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंदर किसी विशेष दल के लोग, विशेष दल यहाँ शब्द जो प्रयोग हुआ है धर्म के उन लोगों के लिए हुआ है जो ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। भारत में धर्म की अगर बात करें तो भारत में धर्म विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की विशेषता है। अलग अलग धार्मिक प्रथाएं चलती हैं, अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं, और उन्हीं से जो है धर्म मजबूत भी होता है और एक स्थायित्व भी धर्म में देखने को मिलता है। भारत उपमहाद्वीप था पहले, आप सब जानते हैं, इसलिए लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप। महाद्वीप कभी, महाद्वीप कभी बन नहीं पाया और उपमहाद्वीप रह नहीं पाया, क्योंकि हमसे कई देश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना वगैरह, चाइना तो नहीं था वैसे इतना हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान को तोड़ा हमने, फिर बांग्लादेश, ये सब हमारे क्षेत्र थे, इसलिए हम उपमहाद्वीप थे। तो भारत उपमहाद्वीप हुआ करता था, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि भारत उपमहाद्वीप था। ठीक है, 4 प्रमुख विश्व धर्मों का घर है। भारत में 4 धर्म मुख्यतः देखने को मिलते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। यानी कि मुस्लिम धर्म को भी डाल सकते हो, या जैनियों को भी डाल सकते हो, ईसाइयों को भी डाल सकते हो, ढेर सारे धर्म है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 4 ही है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। हमने 42 संविधान संशोधन करके ये चीज डाल दी कि भारत धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के मामले में भारत कुछ भी नहीं बोलेगा, इसको अलग से पढ़ने वाले हम। राज्य घोषित करता है जिसका कोई विशेष राज्य धर्म में नहीं होता, देश का कोई भी राज्य धर्म में नहीं होता। धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता कानून द्वारा स्थापित की जाती है। यानी धर्म के अंदर जो विविधताएं दिखती है, धर्म के अंदर जो अच्छी नैतिकता दिखती है, उसका कानून का भी उसमें रोल होता है, वो भी उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला करता है। भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता को एवं मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है और भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाता है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अपने फंडामेंटल राइट्स है, अपने अधिकार है, और उन अधिकारों को लेके ही मानव चला करता है। यानी फंडामेंटल राइट का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए हैं सरकार ने, उसे बोलने का अधिकार है, अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म का झंडा लहराने का अधिकार है, अपने धर्म के रीति रिवाज और त्योहार मनाने का अधिकार है। ये भारतीय स्वतंत्रता में भारत के मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका से लिए हैं, उनमें ये सारी चीजें हैं कि जो व्यक्ति जो धर्म मनाना चाहे, अपना धर्म बदलना चाहे, बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई बौद्ध है वो ईसाई बनना चाहता है, नॉन स्टॉप बने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि धर्म निरपेक्षता ये कहती है। क्या कहती है? धर्म निरपेक्षता ये कहती है। अभी एक मामला तुल पकड़ा हुआ है, पूजा, ऐसा कुछ, सीमा और सचिन का, जो पाकिस्तान से अलग कंट्री में जाते हुए भारत में आके सचिन मीणा से शादी कर लेती है। इस प्रकार का मामला एक कॉन्ट्रोवर्सी टाइप चल रहा है। तो वो अधिकार है, लेकिन वो बाहर से आई है, तो उसके लिए भारतीय संविधान मायना नहीं रखता है। उसमें भारतीय संविधान उसको आजादी दे या नहीं दे, ये संविधान और कोर्ट पे डिपेंड करता है, वहां उसके लिए वो लागू नहीं होगा। लेकिन भारत के लोग इधर उधर धर्म बदल सकते हैं, अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, ये अधिकार है। धर्म के मामले में राज्य जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, श्योरिटी देगा, उल्टी क्या देगा? श्योरिटी देगा। किसी भी अपोजिट तरीके से बात नहीं करेगा, आपको रोकेगा नहीं कि आप इस धर्म में थे कल, फिर इसमें कैसे आगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है और भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाते हैं हम। ठीक है, धर्म निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है,
भारत सब धर्मों को मानता है। किसको मानता है? सब धर्मों को मानता है। उसे ही कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। जैसे खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, बोलने की जो है भाषाओं की जो विविधता है, वैसे ही धर्म की भी यहाँ विविधता देखने को मिलती है। तो भारत इसीलिए तो कहा जाता है कि विविधता में एकता है। यहाँ पे क्या है? विविधता में एकता। इतने धर्म, इतनी भाषाएं और इतने अलग अलग संस्कृति के रूप होने के बावजूद भी भारत एक है। सब एक हुंकार पर, एक आवाज पर तिरंगे के नीचे आ जाया करते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, जितना मान सम्मान भारत के तिरंगे का होता है, उतना दुनिया के किसी भी तिरंगे का नहीं होता है। दूसरे तिरंगों का तो लोग जो है पोछा बना के घर में सफाई कर लेते हैं, लेकिन भारतीय तिरंगा आप कहीं उड़ता हुआ भी देखते हो तो मुझे बता दो कि यहाँ देखा है। लोग जल्दी से उसको उठा लेते हैं, क्योंकि हम दिल से ज्यादा, खुद से ज्यादा तिरंगे का सम्मान करते हैं। आप अपमान सहेंगे भारतीय तिरंगे का? कतई नहीं चाहेंगे। एक नेताजी ने गलती से जो है अपने तिरंगे से नाक पूछ लिए, कटघरे में आ गए सवालों को, मीडिया खड़ी थी बाहर, जवाब क्या देते? बोले मैं नींद में था, मेरे को पता नहीं चला, ऐसे ही पूछ लिया मैंने ना। गलत किया उन्होंने। क्या किया? गलत किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। धर्मनिरपेक्ष एक विश्वास। भारत में धर्मनिरपेक्ष धर्म को राज्य से अलग करना है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष यानी पक्ष नहीं लेना। किसका नहीं लेना है? धर्म का। कौन नहीं लेगा भाई? राज्य। राज्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? देश के लिए प्रयोग हुआ है। भारत देश के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? भारत देश के लिए प्रयोग हुआ है राज्य शब्द। कि धर्म के मामले में भाई साहब राज्य बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। धर्म के मामले में बिल्कुल मौन साधना ले लेगा। ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्षता धर्म को राज्य से अलग करता है। हम धर्मनिरपेक्षता समझ गए। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलती से आपको 41वां संविधान संशोधन बता दिया था, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ। किसमें हुआ? 42वें संविधान संशोधन में। हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42वां संविधान संशोधन है, छोटा संविधान कहा जाता है। उसमें हमने ढेर सारी चीजें जोड़ी संविधान में। क्या जोड़ी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारी चीजें जोड़ी हमने, और उसमें से एक थी धर्मनिरपेक्षता। आपको दोनों संविधान संशोधन में याद कराता हूं, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ वैसे आपको नहीं होना है। यह है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और यह है 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 6 होते हैं ना ये दोनों मिला के, और ये दोनों मिला कितने होते हैं? 8। तो ये हुआ 1976 में और ये हुआ 1978 में। जो 1976 में हुआ है उसमें धर्म की बात हुई और उसको पूर्ण रूप से एक एकता के रूप में लागू करने का कार्य है वो 44 तक आते आते निरंतरता की ओर बढ़ गया। धर्मनिरपेक्ष एक विश्वास प्रणाली है। धर्म क्या है? एक विश्वास प्रणाली है और धर्म को अस्वीकार करती है। यहाँ ये विश्व की धर्म राज्य के मामले का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा या न्याय का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है धर्म अपने आप में एक अलग चीज है, इसको राज्य के साथ शामिल नहीं करना चाहिए, इसको राज्य और शिक्षा के साथ भी शामिल नहीं करना चाहिए। ये एक स्वतंत्र रूप से चलता है, इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा को इसमें नहीं घुसेड़ना चाहिए, न्याय जो है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म को देखकर। 1976 में अधिनियमित भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत में जो धर्म है वो ये चला करते हैं। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है, रिलीजन जो है वो है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम आते हैं, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, और फिर अन्य धर्म आते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके धर्म का आज तक पता नहीं है। अच्छे हैं वो, कन्फ्यूज तो नहीं है कम से कम कि मैं इस धर्म का, मेरा धर्म है, वो धर्म है, फलाना जो है, लफड़े नहीं है कोई भी, है ना। धर्म में आके आदमी टेंशन में आ जाता है। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा लोग, मिलियन में बात की गई है, जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी तक श्रीमान विष्णु जी शर्मा है ना, उन्होंने अभी तक जनगणना नहीं कराई। हम मानते हैं कि इसमें कोविड था, लेकिन अब तो हालात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे जो आयुक्तालय के मुखिया है, महारजिस्टर ऑफिस के,
तो वो उन्हें करानी चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। शायद गवर्नमेंट ने उन्हें अभी तक आदेश नहीं दिया है, पूरी गलती उनकी भी नहीं है। अगर लॉर्ड रिपन आज होता, लॉर्ड मयो होता, तो आज फिर मर जाता, क्योंकि जो चीज़ वो चालू करके गया वो हो ही नहीं रही है। 10 साल में जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो आंकड़े तो हमें पता है कि हम चाइना से ऊपर निकल गए है ना, ठीक है ना, होगी जब देख लेंगे। जनसंख्या जो है भारत की हिंदुओं की जो है 966.3 मिलियन है, यानी भारत के अंदर हिंदू जो है 79.8 यानी कि 80% हिंदू है। कितने हैं? 80%, यानी 10 लोग भारत में रहेंगे तो 8 कौन है? हिंदू। हिंदू 8 कौन है? हिंदू। यानी कि हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो 966 यानी 966 मिलियन है, और प्रतिशत में इसको देखें तो 79.8 यानी 80%। राउंड फिगर कितना है? 80%। मुस्लिमों की अगर बात करें तो 172.23 है। मुस्लिम कितने हैं? 172.23, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो 172 मिलियन है। इसको हम 173 नहीं कर सकते क्योंकि 23 है पीछे, क्या है? 23, और ये लगभग 14% है, 14.2%, यानी कि 80% हिंदू और 14% मुस्लिम। दोनों तो आपको यही याद हो जाना चाहिए, 80% हिंदू और 14% मुस्लिम, ठीक है। अब छोटे छोटे हैं बेचारे। ईसाई जो है वो 27.8 मिलियन है। ईसाई कितने हैं? 27.8 मिलियन है, और ये पूरे प्रतिशत को अगर देखें तो 2.3% है। कितना है? 2.3%। अब सिखों की बात कर ले, पगड़ी वालों की, 20.8% है। कितना है? ससरियाकाल की भाजी, कितने हो आप? 20.8 मिलियन है। क्या है? 20.8 मिलियन, प्रतिशत नहीं, आप 20.8 मिलियन है, ठीक है। और आपका जो प्रतिशत है वो कितना है? 1.7%। कितना है? 1.7%। आन बान शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए याद किया जाता है सिखों को। देश की मान और मर्यादा बढ़ाने के लिए जान तक गवाई है सिखों ने। इसका मतलब ये कतई नहीं है बाकी कम्युनिटी ने नहीं गवाई है, लेकिन सिख सबसे आगे हुआ करते हैं। एक सिख रेजिमेंट भी हुआ करती है जो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो सिखों की तो बातें ही निराली है, पगड़ी में लगते ही इतने अच्छे हैं, हथियार वगैरह साथ रख सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन है इनको, है ना। तो इनके रूल भी बड़े खतरनाक होते हैं, और गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तो बात ही निराली है, ठीक है। तो सिख बौद्ध जो होते हैं वो 8.2 मिलियन है। बौद्ध लोग जो होते हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, इनका प्रतिशत 0.7% है मात्र। जैनी जो है, जैन जो है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, शाम से पहले खाना खा लेते हैं, बड़े कड़क रूल्स होते हैं जैनों का। एक ये है कि जहाँ ये रहेंगे हमेशा पसंद वहीं करेंगे कि इनकी कम्युनिटी के लोग रहें, इनके धर्म के लोग आसपास ज़्यादा रहे। हर किसी को रूम रेंट पे नहीं देते हैं दूसरे धर्म वाले को कि हमारे धर्म का लोग आएंगे तभी हम देंगे, दूसरे को हम रेंट पे नहीं देते। इनके नियम बड़े कठोर होते हैं। इतने कठोर क्यों? हम सब भारत के ही तो हैं, रूम वगैरह रेंट पे दे दिया करो, नहीं देते हो आप, है ना। लहसुन प्याज छोड़ देते हैं बच्चे, कह दिया करो उनको, ठीक है। तो मैं तो मोस्टली जिनसे मिला उनकी बात बता रहा हूँ। कुछ जैन नरम भी हो सकते हैं, कुछ कठोर हो सकते हैं। जैन जो है 4.5 जो मिलियन में है, और इनका जो प्रतिशत है वो 0.4% है। कितना है? 0.4%। अन्य धर्म की अगर बात करें तो 70.9 है, और कुल प्रतिशत 0.7 है। और जिनका धर्म पता ही नहीं, जिनका धर्म पता ही नहीं कौन से धर्म का है ना, तो उनको डाल दो ना कहीं किसी धर्म में ना, तो वो है 2.9, और उनका प्रतिशत है 0.2%। ये हम समझ गए। आगे देखिए, बहुत प्यारी चीज हम देख रहे हैं, और वो है धर्म के लोग किस भूदर्शीय पर यानी किस स्थान पर रह रहे हैं। किस धर्म के लोग किस स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है। भूदर्शीय पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचना, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधों और प्राणियों के समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के लिए वर्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। यानी भूदर्शीय यानी जमीन पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति यानी कि जो रूप हमें दिखाई देता है, पवित्र संरचनाएं जो हमें दिखाई देती है, जैसे कब्रिस्तान हमें दिख गया, के उपयोग पौधे और प्राणियों के समुच्चय, यानी वहाँ पौधे भी रहेंगे और प्राणी जीव जो है, जीव जंतु जो है वो आसानी से उस खुले में रह सकते हैं। समुच्चय धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धर्म के उद्देश्य के हिसाब से वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। यानी धर्म के जो धर्म जो है, कई धर्म ऐसे होते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, जैसे विष्णोई धर्म 20+9 नियमों को मानने वाला विष्णोई धर्म होता है।
और ये प्राणी के लिए, पशुओं के लिए अपनी जान तक दे देता है। अमृता देवी का नाम सुना होगा। अमृता देवी जो खेजड़ी काट रहे थे कुछ लोग, उन खेजड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी लिपट के, और उनके साथ लगभग 365 महिलाएं थी, सबने जान दे दी। ऐसा खेजड़ली जो गांव है आज भी प्रसिद्ध है, जोधपुर राजस्थान का। तो ऐसे लोग होते हैं विश्नोई। एक बार सलमान खान ने मजाक मजाक में हिरण से मजाक कर ली, सजा हुई, जेल काट के आए। पहले कोर्ट ने कहा सलमान ने हिरण मारा, फिर कहा नहीं मारा, तो फिर लगा हिरण ने ही आत्महत्या की थी, है ना। तो जो है मामला ये था कि पशु के लिए जान देने वाले लोग जो होते हैं वो 20+9 नियम मानने वाले विश्नोई होते हैं, ठीक है। निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती है। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप में वितरित है, यानी पवित्र संरचनाएं जैसे कि गिरजाघर है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये पवित्र ढांचे या संरचनाएं या स्थान होते हैं जो पूरे देश में व्यापक यानी बड़े रूप में फैले हुए। ये स्पष्ट ग्रामीण समाधियां, जो समाधियां दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से होती है गांवों के अंदर, लेकर विशाल हिंदू मंदिरों तक है। यानी किसी जगह आप देखो समाधि बराबर सी दिखाई देती है, किसी जगह आप किसी को लिए मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा विशाल मंदिर दिखाई देता है। भारत में अलग अलग धर्म के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। स्मरणदार मस्जिदों अथवा महानगरों में शोभायमान ढंग से अभिकल्पित बड़े गिरजाघरों तक सम्मिलित हैं। यानी वही बात, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, यानी कि कबीर यही तो कह रहा है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को और मत बांटो इंसान को, इंसान को बांट दिया है। यानी मंदिर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, गिरजाघर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, चर्च बड़े बड़े दिखाई देते हैं, मस्जिदें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। इससे अच्छा गरीबों का कल्याण किया जाए, तुम इंसानों को क्यों मार रहे हो? ये मैं नहीं, कबीर कह रहा है। कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। आगे देखिए, क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए इन मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे मठों और गिरजाघरों के आकार प्रकार स्थान प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि हिंदू धर्म जहाँ ज्यादा होगा वहाँ मंदिर ज्यादा दिखाई देंगे, मुस्लिम धर्म जहाँ ज्यादा होगा वहाँ आपको क्या दिखाई देगा? मस्जिद दिखाई देगी। तो ऐसे ही अलग अलग धर्म के गिरजाघर चर्च वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग होंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ क्या दिखाई देता है? कहाँ मंदिर दिखाई दे रहा है, कहाँ मस्जिद दिखाई दे रहा है, कहाँ गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, कहाँ मठ दिखाई दे रहा है, कहाँ गिरजाघर दिखाई दे रहा है। और इनका आकार और प्रकार, स्थान प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। किसी जगह मंदिर ज्यादा, इसका मतलब हिंदू ज्यादा, किसी जगह मस्जिद ज्यादा, इसका मतलब मुस्लिम ज्यादा, किसी जगह चर्च ज्यादा, किसी जगह जो है गुरुद्वारा ज्यादा, मतलब सिख ज्यादा, चर्च ज्यादा, आदि चीजें दिखाई देती है। किसी जगह मठ ज्यादा, तो उस धर्म के लोग ज्यादा हैं। हमने पहले ही कहा किसी धर्म के लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां उसके धर्म के लोग रहते हो, ताकि वो हर फेस्टिवल को एंजॉय कर पाए, अपने धर्म के लोगों के साथ अपनी बात को शेयर कर पाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा। जैसे हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में रहते हैं, 70 से 90% तक और उससे अधिक भी। तो इसका मतलब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि भारत में 967 मिलियन के आसपास हिंदू है। तो हिंदू क्षेत्र जो होगा तो वो मंदिर दिखाई देगा। और सीधी सी बात है, मुस्लिम क्षेत्र है तो मस्जिद, फिर चर्च, गिरजाघर, मठ वगैरह अपने अपने धर्म के हिसाब से दिखाई देंगे। तो हम उन्हीं की बात आगे कर रहे हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में वे उसके आसपास के लक्षद्वीप में केंद्रित है या सांद्रित है। यानी कि मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वो लोग कहाँ रहना, हर धर्म के लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां उसके धर्म के लोग रहते हो। तो मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा हमारे इस हिंदुस्तान में अगर देखने को मिलता है तो इन राज्यों में देखने को मिलता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम हो पूरी जनसंख्या से, उन सारे धर्मों को एक अल्पसंख्यक डिवीजन दिया गया और उसमें इन्हें बांटा गया। तो विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जो है जम्मू और कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा आप, मुस्लिम अगर ज्यादा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर याद रखना है, पश्चिम बंगाल याद रखना है, केरल, यूपी और दिल्ली याद रखना है। केरल, यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं करके यूपी याद रख लो, दिल्ली और लक्षद्वीप। कैसे याद रखा? जम्मू कश्मीर याद रखना है आपको, केरल याद रखना है, पश्चिम बंगाल याद रखना है। मैं आपको याद कराता हूं, जम्मू, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, लक्षद्वीप, दिल्ली।
जम्मू, केरल, यूपी, लक्षद्वीप, दिल्ली। आसानी से याद हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुस्लिम का जम्मू, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, दिल्ली और लक्षद्वीप। ईसाई की बात करें तो ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। ईसाई ज्यादा कहां मिलते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण यानी ज्यादा जमाव या ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं? पश्चिम तट के साथ गोवा, केरल, मेघालय। वाह यार, ठंडा पसंद है इनको। गोवा में, केरल में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटा नागपुर और मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जाता है। यानी कि सेवन सिस्टर के राज्य ले लो और तट के राज्य गोवा और केरल ले लो। अरे मुस्लिम की अगर बात हुई लाडले, तो सीधा सीधा करके आना रजिस्टर में। क्या लिख के आओगे? सीधा सीधा हम लिखेंगे सर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर लिखेंगे, फिर केरल यूपी लिखेंगे, जम्मू कश्मीर लिखेंगे, केरल यूपी लिखेंगे, पश्चिम बंगाल लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे और लक्षद्वीप लिखेंगे। उसके बाद अगर ईसाई पूछेगा तो हम मणिपुर, मेघालय, नागालैंड वो सब लिखेंगे ही। इसके साथ ही हम गोवा और केरल पक्का लिखेंगे ईसाई में। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल। आगे देखिए, अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। भाई पगड़ी वाले, सत श्री अकाल बाजी, कहां रहते हो आप? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। सिखों का अगर पूछे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ईसाई का अगर पूछे तो कहां रहेंगे? गांवों के क्षेत्रों में या गोवा और केरल में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में। मुस्लिमों का अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल से होते हुए केरल, लक्षद्वीप, यूपी और दिल्ली चले जाइए, वहां मुस्लिम दिखेंगे। ठीक है। अधिकांश सिख जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मिलेंगे आपको। पंजाब, हरियाणा तो फेमस है पगड़ी वालों के लिए। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और जो बौद्ध है वो गिने चुने क्षेत्रों में रहते हैं। भाई कहां रहते हैं? गिने चुने क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। तो राम 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 याद रखना है, राम यानी राजस्थान और महाराष्ट्र, बस आसानी से याद हो जाता है। गुजरात पास में ही है दोनों के, तो आसानी से याद होता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ये भी कह सकता हूं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इधर ही आता है पूरा क्षेत्र। ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र है वहां देखने को मिलते हैं। बौद्ध अधिकांश थे महाराष्ट्र में। बौद्ध सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र में। जैन कहां? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बताओ याद हुए कि नहीं हुए? पक्का हो गए सर? हुए कि नहीं हुए बताओ? मेरे कहने से मत कहना, सच बताओ याद हुए कि नहीं हुए, या ऐसे ही सुने जा रहे हो, लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हो, कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है ना? क्या चल रहा है? मन माड़वे चित ताड़वे ही अड़ोती माए। समझ में नहीं आया ना? कभी बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है ना? मन कहीं और चल रहा है, चित्त कहीं और चल रहा है, हम कहीं और है, बॉडी कहीं और है, बैठे कहीं और है, सोच कुछ और रहे, है ना? स्कूल की बातें स्कूल में भूल जाया करो, घर पे आने के बाद पढ़ा करो। कोई जिससे आप मिलकर आए हो ना, वो सुबह वहीं मिलेगा आपको। इतना टेंशन नहीं करना है कि कल वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार कल वो स्कूल आएगा कि नहीं आएगा, या आएगा वो स्कूल, है ना? और जो आप सोच रहे हो वही होगा। परसेंटेज अच्छे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? परसेंटेज अच्छे बनाने हैं। ठीक है। बौद्ध अधिकांश कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, बौद्ध सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, त्रिपुरा में भी है, हिमाचल में भी है, लाहौल और स्पीति भी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल एक जाति है, धर्म है, मतलब लाहौल और स्पीति धर्म भी पाया जाता है भारत में। आज पता चला आपको, लाहौल और स्पीति। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस्त नाम का भी एक धर्म होता है, इसको जरथुष्ट भी कहा जाता है, जरतुस्त लिखते हैं। जनजातियों अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूह में सेकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। ये बेचारे इकट्ठे नहीं हो पाते कभी भी, है ना? अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं। ठीक है ना? ये थोड़ा अपने आप को असहज भी फील करते हैं कि हम कम है। ये तो अगर आप किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जिसकी संख्या भारत में कम है तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसको तो ज़्यादा सिक्योरिटी देती है भारतीय गवर्नमेंट। ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि जितने बड़े धर्म होंगे उतने ही ज़्यादा पंगे होंगे, उतनी ज़्यादा लड़ाई होगी। कहने की जरूरत नहीं होती, भारत में जो भी ज़्यादा धर्म है, आपने अभी ऊपर देखा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, तो कभी ना कभी ऐसी माथाफोड़ियाँ या फिर ऐसी चीज़ें निकल कर आती है जिसमें राजनीति का स्वार्थ छुपा रहता है और इश्यूज बन जाते हैं। आपने कभी सुना कि जरथुष्ट में और जेएनयू में लड़ाई होगी, जेएनयू और बौद्ध लड़े? नहीं लड़ते ना, क्योंकि कम कम्युनिटी है और ज़्यादा सोचती नहीं, अपने काम में लगी रहती है। तो ये व्यवसायिक स्तर से भी बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये चीज़ हमने जाना, समझा, एक एक चीज़ को पढ़ा। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले लेक्चर में हम एक और अच्छी चीज़ के साथ मिलने वाले हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। इसको शेयर जरूर करना है और जो कोई भी डाउट हो वो जरूर आपको पूछना है। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया लर्न एंड शेयर आर्ट्स का, उस पर आपका टाइम टेबल और रूटीन भी आता है। और आपकी क्लास अब ज्योग्राफी की रेगुलर चल रही है, तो फिर ये क्यों नहीं लिखते कि हम सर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी अक्सर शिकायत देती थी ये क्लास नहीं हो रही है सर, ज्योग्राफी क्लास एक दिन मिस हो गई। अशोक देवासी नाम का एक बच्चा है, वो ध्यान ये रखता है यार कब क्लास मिस हो, यार कब पेस्ट किया रखता है कमेंट हो, कब क्लास मिस हो। अशोक अगर सुन रहा है तो कब क्लास मिस हो यार, कब मैं इस कमेंट को चिपकाऊं, और वो सारी जगह चिपका देता है इस कमेंट को, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाके चिपका देगा, वीडियो के नीचे भी ज्योग्राफी का है, चाहे हिस्ट्री की या फिर उसकी पॉलिटिकल साइंस की, सॉरी हिस्ट्री नाम आ गया है ना, हिस्ट्री तो दिल पे चुभ जाती है, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है उस पर भी जाके चिपकाएगा। एक ही जगह दिखा दो उसको, क्या दिक्कत है ना। तो अब मिस नहीं हो रही है, तो अब शानदार तरीके से पढ़ो। और ये किताब अभी अभी शुरू हुई है। एक बच्चा राधा मंडल है, बहुत अच्छा पढ़ता है, यूं इसी प्रकार से पढ़ते रहना। अशोक भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, लास्ट ईयर से, मैं अच्छे से जानता हूँ, पाली का रहने वाला है, मुझे पता है। और अच्छे से पढ़ना है ना, लाइक शेयर करना है, और अपने साथी जो है उनको कहिए यहाँ 12th की ज़बरदस्त तैयारी होती है, 1 शॉट भी आने वाले हैं इस साल, MCQ ही आने वाले हैं, यानी अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जितना हो सके, अभी का अभी है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।